नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मुक्ता अच्छे होंगे। आपने पिछली क्लासें कर ली होगी जो हमने कराई। आज हम आगे की क्लास करते हैं और आगे देखते हैं। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको क्लासें टाइमली मिलती रहें। और हमने जैसा आपको प्रॉमिस किया कि हम ज्योग्राफी आपको पूरी कराएंगे, तो हम आपको ज्योग्राफी A to Z कराएंगे। अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का नहीं बोल सकते, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी आपको पूरी कराएंगे। उसके बाद हिस्ट्री, इकोनॉमी, हिस्ट्री के तीनों पोर्शन और पॉलिटी है वो पूरी कराएंगे। 5 अगस्त से आपको क्लास 6 से क्लास 10 तक की NCERT साइंस की सीरीज हम चला रहे विद चैप्टर वाइज। उसके बाद हम आगे जनरल साइंस पढ़ेंगे। तो आप लोग तो फिर क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। 1 सेकंड रुक जाइए, कैमरे को देख लेते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हम क्या बता रहे थे? 18वीं वन रिपोर्ट 2023 देखते हैं। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 हेडिंग डालिए 18वीं वन रिपोर्ट 2023। अठारहवीं वन रिपोर्ट 2023। इससे पहले हम 2 शब्द पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम वनावरण या वन क्षेत्र, दूसरा हम पढ़ेंगे वृक्षावरण या वृक्षों या वृक्ष। तो पहले हम 2 शब्द के बारे में जान लेते हैं और इसे आप थोड़ी देर रोक लीजिए, होल्ड कर लीजिए। हम 2 हेडिंग डलवाते हैं आपको जो बहुत काम आएंगी। मतलब बार बार आपको वनावरण वृक्षावरण वनावरण वृक्षावरण आएगा, आपको समझ नहीं आया क्या आया, क्या वनावरण क्या है, वृक्षावरण क्या है। तो पहले आप हेडिंग डालिए वनावरण। हेडिंग क्या डालेंगे? वनावरण। इसे आप थोड़ी देर होल्ड कर दीजिए। हेडिंग डालिए वनावरण। वनावरण हेडिंग क्या डालेंगे आप? वनावरण। वनावरण वनावरण किसे कहते हैं? वह सभी भूमि जिसका 1 हेक्टेयर, जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष का जो घनत्व है वो 10% से अधिक हो। लिखिए आगे इसमें वह सभी भूमि, लिखिए वनावरण में वह सभी भूमि, वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर, जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो, जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष घनत्व वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो। हमने क्या बताया? वनावरण में हमने क्या बताया? वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और जिसकी वन घनत्व और वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो, क्या कहलाता है? वनावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वनावरण कहलाता है। वनावरण कहलाता है।
आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगली हेडिंग डालते हैं वृक्षावरण। अगली हेडिंग डालते हैं वृक्षावरण या वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र, और इसे इसका जो दूसरा नाम लिखते हैं वन क्षेत्र। इसका दूसरा नाम क्या लिखते हैं? वन क्षेत्र। वन क्षेत्र। अगली हेडिंग डालिए वृक्षावरण या वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र। अगली हेडिंग क्या डालेंगे? वृक्षावरण या आगे देखिए, वृक्षावरण या वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र। वृक्षों से आच्छादित। आगे क्या देखते हैं? वनावरण या वृक्षावरण या वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र। इसकी जो कहानी है वो इससे उल्टी है। कैसी है? इससे उल्टी है। इसमें क्या है? वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर से कम आकार के वृक्ष खंड आते हैं। इसकी कहानी क्या है? वन क्षेत्र के बाहर, वन क्षेत्र के बाहर, वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर, वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर, वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम आकार वृक्ष खंड आते हैं। 1 हेक्टेयर से कम आकार वृक्ष खंड आते हैं। वृक्ष खंड आते हैं। आप लोगों को समझ आ गया हमने क्या बताया? वृक्षावरण या वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र। उसमें हमने क्या बताया? वन क्षेत्र के बाहर, वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर के 1 हेक्टेयर से कम आकार के वृक्ष खंड आते हों। 1 हेक्टेयर से कम वृक्ष खंड आते हों। और इसमें हमने क्या बताया? वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? वनावरण। दोनों हेडिंगें आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा, कुल वनावरण प्लस वनाक्षरण क्या कहते? वृक्षावरण क्या कहते हैं? तो कुछ नहीं, इसे और इसे जोड़ देते हैं। इसमें वनावरण और वृक्षावरण के क्षेत्रफल को शामिल कर देते हैं। उसे क्या कहते हैं? कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण। लिखेंगे आप लोग? लिख लीजिए नीचे। चलिए लिख देते हैं। लिख लीजिए, एक हेडिंग और लिख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। हेडिंग डालिए कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण। कुल वनावरण और वृक्षावरण। इस कुल वनावरण और वृक्षावरण, इसमें क्या है? इसमें वनावरण तथा वृक्षावरण के क्षेत्र को शामिल कर लिया जाता है। इसमें वनावरण और वृक्षावरण के क्षेत्र को शामिल कर लिया जाता है। क्षेत्र को शामिल कर लिया जाता है। आप लोगों को समझ आ गया होगा, इतना आप करिए। तब तक मैं इंक डाल लेता हूं इसमें। हमें लग रहा है इंक डाउन हो गई है इसमें।
इतनी दिख नहीं रही साफ। एक सेकंड। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटेंट में आपको कमी नहीं मिलेगी, कंटेंट आपको बहुत तगड़ा मिलेगा। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तब जाके ये कंटेंट तैयार होता है। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते रहिए, थोड़ा मोटिवेट करते रहिए, जो कमी हो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। बस इतना ही। आज ये जो चैप्टर है इसमें जो हम लास्ट में जो आपको डाटा दे रहे हैं थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, लेंथी हो गया, लेकिन आपको बता रहे क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं, क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं हेडिंग और उसके बाद उसका देखते हैं। अब हम इसे पढ़ते हैं 18वीं वन रिपोर्ट, और जो हमने बेसिक चीजें थी इसमें आने वाले थे सब वो हमने समझा दिए। आगे कोई शब्द आएगा तो उसे वही समझा देंगे। तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आगे चले, एक सेकंड कैमरा देख लेते हैं। आगे डालिए हेडिंग बनावरण या वन क्षेत्र, उसका लिखिए क्षेत्र, फिर वृक्षावरण और या कुल बनावरण प्लस वृक्षावरण। तो हम एक चार्ट बना देते हैं 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार। एक हम चार्ट बना देते हैं। यहाँ क्या लिखे बनावरण, बनावरण। उसके बाद यहाँ डालते हैं वृक्षावरण, वृक्षावरण। उसके बाद वृक्षावरण और कुल बनावरण, कुल बनावरण प्लस वृक्षावरण। यहां क्या डालेंगे क्षेत्र, नीचे क्या डालेंगे प्रतिशत, उसके बाद क्या देंगे देखेंगे वृद्धि। वृद्धि कितनी किससे 2021 से। वृद्धि की तुलना किससे करेंगे 2021 से, क्योंकि इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी 2021 की। तो हम इसका क्षेत्र देखेंगे, क्षेत्र कितना होता है 71, 53, 45 वर्ग किलोमीटर। बनावरण का क्षेत्र 71 41 71 43 43 वर्ग किलोमीटर। बनावरण का क्षेत्र है 71, 53, 43 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं वृक्षावरण का 11, 20, 14 वर्ग किलोमीटर। इसका टोटल देखते हैं, 82, 73, 57। टोटल इसका है 82, 73 और 57 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें देखते हैं परसेंटेज। ये बनावरण कितने परसेंट है 21.76%, 21.76%, 21.76%। वृक्षावरण का देखते हैं 3.41%, 3.41%। उसके बाद कुल बनावरण और वृक्षावरण का देखते हैं 25.17%। उसके बाद इसमें वृद्धि देखते हैं। वृद्धि कितनी होती है 156 वर्ग किलोमीटर, 156 वर्ग किलोमीटर।
किसमें? बनावरण में। उसके बाद देखते हैं वृक्षावरण में वृद्धि कितनी होती है? 1289 वर्ग किलोमीटर। 1289 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कुल देखते हैं 1445 वर्ग किलोमीटर। 1445 वर्ग किलोमीटर। अब आप लोग बोलिए सर ये मुझे याद कैसे होगा? सर मुझे याद कैसे होगा? तो आपको बता दें इसे याद करने का तरीका। कुछ नहीं, आप इसमें रीजनिंग लगा दीजिए। रीजनिंग किस प्रकार की? 7 से 2 कम, 5 से 1 कम। यहाँ देखिए, यहाँ 2 ज्यादा और फिर यहाँ 1 भी नहीं। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए 71, 53, 43। उसके बाद आइए यहाँ 1 ज्यादा, फिर यहाँ से 1 कम। 1 ज्यादा 1 कम। यहाँ आइए, यहाँ 1 कम 3 ज्यादा। इस तरीके से, या फिर 11, 11, 20, 14। इसे आइए, इसे किस प्रकार करेंगे? इसे यहाँ से 1 ज्यादा और यहाँ से 1 कम और यहाँ 1, 2 कम, इस तरीके से। लेकिन आप इस तरीके से ना करके आप इसे कुल वाले को इसे जोड़ दीजिए, इतना आ जाएगा। परसेंटेज देखते हैं 21.76। वृक्षावरण में 3.48। इन दोनों को टोटल कर दीजिए। 21 और 3 होते हैं 24। 21, 3, 24 और 76 और 41 दोनों मिलाकर होते हैं 117। 117, 117। तो 1.17 हो जाएगा और ये किसमें चला जाएगा? 24 में। ये हो जाएंगे 25.17। तो आपको समझ आ गया होगा कितना हो गया? 25.17। उसके बाद वृद्धि 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में है 1289 वर्ग किलोमीटर। टोटल कर दीजिए 1445 वर्ग किलोमीटर। तो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे चलते ही स्पीड में पढ़ाते हैं क्योंकि ये लंबा चैप्टर है और इसका एक वीडियो भी लंबा हो चुका है, जो हमने पिछला वीडियो दिया इससे। इसके बाद आज हम इसे चैप्टर को करते हैं फिनिश। अगले चैप्टर में मिलते हैं मानसून। अगले चैप्टर में हम कराते हैं बारिश। मानसून का चल रहा है समय और हम कराएंगे मानसून। मानसून हम कराएंगे बारिश उसके घर पे ज्यादा जहां हमें देख कर आती है जिसे हंसी। और वो तो आप लोग समझ रहे होगे, आपको हंसी कहाँ आती? जहां आपको प्यार ज्यादा आता। तो हम उसके घर पर क्या कराएंगे अगले चैप्टर में? बारिश। तरीके देखेंगे, ये उसे बताएंगे बारिश आती कहाँ से है। जब हम बात करने बैठे तब बताएंगे बारिश कहाँ से आती है, ला नीनो क्या होता है, ली लीनो क्या होता है, हिमालय से साइबेरियन हवाएं क्या होती हैं। हम सारी बातें करेंगे, घूमते हैं। तो अगर वो बातें करनी है तो उससे पहले आपको इस चैप्टर को अच्छे से निपटाना पड़ेगा, फिर वो बातें करें। तो भाई रात में बातें तो होती होंगी आप लोगों की, नहीं होती? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इन बातों को छोड़कर बेरोजगारी की तरफ। आगे देखते हैं वर्ष 2021 का 2023 से तुलनात्मक अध्ययन। 2021 से 2023 से तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं। वर्ष 2021 से 2023 का तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन, नात्मक अध्ययन, अध्ययन। आप लोगों को समझ तो आ रहा है जो हम पढ़ाते हैं? समझ आता है? हाँ, साथ साथ में समझते रहिए। बहुत कंटेंट में हमने बोला ना आपसे कि कंटेंट में आप हमें किसी से कंपेयर ना करना। हमारा कंटेंट उससे कंटेंट हमेशा सभी से बेहतर निकलेगा जिससे जिससे आप मिलाएंगे। हाँ, अब ये नहीं कि आप आईएएस वाले से मिला दें। हाँ, पीसीएस तक का लेवल हम कवर कर रहे हैं। हाँ, उसकी फिक्र ना करिए। हाँ, आपको आवाज में दिक्कत हो सकती है, गले में, मतलब हमारी बातें कम समझ आ सकती है, हमारा समझाने का तरीका गड़बड़ हो सकता है, लेकिन कंटेंट में नहीं।
तो आगे देखते हैं। अब उसके बाद फिर 3 कॉलम बनाइए। क्या करिए, 3 कॉलम बनाइए। पहले में लिखिए वन क्षेत्र, वन क्षेत्र पड़ा। दूसरे में लिखिए वर्ष 2021, क्योंकि हम तुलना करा रहे हैं। तीसरे में लिखिए वर्ष 2023, वर्ष 2023। अब इसमें लिखिए कुल वन एवं वृक्षावरण, कुल वन एवं वृक्षावरण, कुल वन एवं वृक्षावरण, कुल वन एवं वृक्षावरण। दूसरे नंबर पर लिखिए देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, भौगोलिक क्षेत्र का। तीसरे नंबर पर लिखिए कुल वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि, कुल वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि, वरण में क्या, वृद्धि। थोड़ा स्पीड में लिखेंगे। कुल वन एवं वृक्षावरण। अब वर्ष 2021 में देखिए 80, 95, 37 वर्ग किलोमीटर, 80, 95, 37 वर्ग किलोमीटर। 2023 में ये बढ़ के हुआ 82, 2023 में बढ़कर कितना हुआ, 82, 73, 57 वर्ग किलोमीटर। 82, 82, 73, 57 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र 24 दशमलव, वर्ष 2021 में देखिए 24.6% या 62%, 62%। 2023 में देखिए 25.17%, 25.17%। अब आते हैं वृद्धि कितनी हुई है, कुल वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि तो कितनी हुई, 2261 किलोमीटर, 2261 किलोमीटर। कब हुई, 2021 से। 2023 में 1445 वर्ग किलोमीटर, 1445 किलोमीटर, सॉरी वर्ग किलोमीटर। एक बार कैमरा देख लेते हैं, शायद कोई दिक्कत आए, नहीं सब चल रहा है सही से। आप इसे नोट करिए, आगे आगे इसके दिखते हैं। उनको थोड़ा जल्दी कराना है इसे, मेरी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। 1 सेकंड रुके, थोड़ा पानी पी लें, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे आगे क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण वाले राज्य। आगे हेडिंग डालिए, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, कुल वनावरण न सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण वाले राज्य, सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण वाले राज्य, थोड़ा स्पीड में देखेंगे ये। हेडिंग डालिए, आप लिखिए पहले नंबर क्या है, पहले नंबर पर है एमपी। एमपी कितना है, 85,724 किलोमीटर, 85,724 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कितना है, 67,083 वर्ग किलोमीटर, 67,083 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा है, महाराष्ट्र। उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कितना है, 65,383 वर्ग किलोमीटर, 65,383
383 वर्ग किलोमीटर। आप लोगों को ये डाटा नहीं याद करना, ये डाटा केवल उन लोगों को याद करना है जो पीसीएस देंगे या आरओ या खंड शिक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी या लोअर पीसीएस या बीडीओ ऑफिसर वाला एग्जाम देंगे, वो ये डाटा याद करे। बाद बाकी लोग सिर्फ इतना याद करे, पहले नंबर पर एमपी, दूसरा नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। आगे देखते हैं इसके, हम थोड़ा जल्दी कराएंगे इस चीजों को। आप लोगों को साथ साथ स्पीड में लिखना है, नहीं तो ये 2 घंटे की क्लास बन जाएगी और आप लोग बड़ी क्लासें पढ़ते नहीं हो। तो आगे देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर केवल सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, केवल और लिखा हुआ है इसमें, केवल सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, वनावरण वाले राज्य। क्षेत्रफल के आधार पर केवल सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य। अब देखते हैं क्षेत्रफल के पहले नंबर पर एमपी, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। पहले नंबर पर कौन है? एमपी। दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, क्या है? छत्तीसगढ़। इसका डाटा आप लोगों को ना लीजिए क्योंकि वो डाटा बहुत लेंदी है, आप सिर्फ इतने ही याद करिए। पहले नंबर क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, पहले नंबर पर है एमपी, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। इसके बाद आगे हेडिंग डालिए, साथ साथ लिखते रहिए। इसके बाद आगे हेडिंग डालिए, वनावरण एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। वनावरण एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि शीर्ष राज्य। आप लोग सोच रहे हैं सर इतना जल्दी कहाँ, कहीं जाने को? कहीं नहीं, आप जाने खाने जल्दी, लेकिन करा देंगे, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। वनावरण वृक्षावरण में वृद्धि शीर्ष वाले सब, तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ है छत्तीसगढ़। दूसरे नंबर पर है यूपी, जिसे आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इसमें। तीसरे नंबर पर है ओडिशा। तीसरे नंबर पर हमने ओड़ा, दूसरे नंबर पर ऊपर कितने झापड़ मारे? 36। क्या हो गया? छत्तीसगढ़। चलिए आगे हंसते रहिए और आगे करते रहिए। अब देखते हैं केवल वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। केवल वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। हेडिंग डालिए। उसके बाद पहले नंबर पर लिखिए मिजोरम। पहले नंबर पर क्या लिखिए? मिजोरम। दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर लिखिए ओडिशा। आगे इसके बाद देखिए भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वनावरण प्रतिशत की दृष्टि में शीर्ष स्थान। इसके बाद आगे लिखिए, इनके सिर्फ नाम याद करते रहिए। आगे हेडिंग डालिए कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में। आगे क्या हेडिंग पड़ेगी? कुल
कुल भौगोलिक भौगोलिक कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में क्षेत्रफल की तुलना में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि शीर्ष स्थान। वनावरण प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष स्थान। पहले नंबर पर कौन सा है? लक्षद्वीप। इसमें परसेंटेज आपको याद करने पड़ेंगे, पहले नंबर पर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप परसेंटेज कितना है? 91.33%, 91.33%, सॉरी 33%। दूसरे नंबर पर है मिजोरम। दूसरे नंबर पर क्या है? मिजोरम में 85.34%, 85.34%। तीसरे नंबर पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह कितना? 81.62%, 81.62%। नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं। एक सेकंड, थोड़ा कैमरा देख लें, उसके बाद देखते हैं कि वीडियो रुक तो नहीं रही है। थोड़ा पानी भी पी लिया। इसके बाद हम कुछ पॉइंट देखते हैं, कुछ पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं जो हमें पढ़ना जरूरी है। कार्बन स्टॉक आप लोग सुनिए। कार्बन स्टॉक क्या? कार्बन स्टॉक किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित कार्बन की मात्रा को संदर्भित करता है। क्या करता है? कार्बन की मात्रा को संदर्भित करता है। कार्बन स्टॉक। हेडिंग डालिए कार्बन स्टॉक। हेडिंग डालिए कार्बन स्टॉक। कम पड़ जा रहा है 18वीं वन रिपोर्ट। ये आप लोग 18वीं वन रिपोर्ट तो पढ़ी है, कम पड़ जाती है। हेडिंग डालिए कार्बन स्टॉक। हेडिंग डालिए कार्बन स्टॉक। हमने क्या बताया? कार्बन स्टॉक किसी विशेष पारिस्थितिकी, कार्बन स्टॉक लिखिए, कार्बन स्टॉक किसी विशेष पारिस्थितिकी कार्बन स्टॉक किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित, पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित कार्बन की मात्रा को संदर्भित करता है। कार्बन की मात्रा को संदर्भित करता है, कार्बन स्टॉक हमने क्या बताया? कार्बन स्टॉक किसी पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित। क्या बताया हमने? कार्बन स्टॉक किसी पारिस्थितिक तंत्र में संग्रहित
कार्बन की मात्रा को संदर्भित करता है। क्या करता है? कार्बन की मात्रा को संदर्भित करता है। अगला पॉइंट देखेंगे इसमें हम, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट का है, यह कार्बन वन और मिट्टी, महासागर जैसे रूप में संग्रहित होते हैं। ये कार्बन कैसे रूप में संग्रहित होते हैं? ये कार्बन वन, मिट्टी, महासागर रूप में संग्रहित होते हैं। पॉइंट लिखिए, ये कार्बन वन, मिट्टी, महासागर के रूप में संग्रहित होते हैं, के रूप में संग्रहित होते हैं। क्या लिखेंगे? कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक हमने क्या बताया? कार्बन स्टॉक किसी पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित कार्बन की मात्रा को क्या करता है? संदर्भित करता है। यह कार्बन वन, मिट्टी, महासागर के रूप में संग्रहित होते हैं। महासागर या जैसे रूपों में संग्रहित होते हैं, एक ही बात है। आगे पॉइंट इसके लिखिए, इसके आगे पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग? कार्बन स्टॉक वायुमंडलीय कार्बन जैसे, कार्बन स्टॉक वायुमंडलीय कार्बन तंत्रों या कार्बन तंत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिखिए आगे, कार्बन स्टॉक क्या? कार्बन स्टॉक वायुमंडलीय कार्बन, वायुमंडलीय कार्बन, वायुमंडलीय कार्बन में वायुमंडलीय कार्बन स्तरों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप लोगों को एक बार और समझा दें, उसके बाद इरेज करते हैं। थोड़ा ये पॉइंट थोड़ा अच्छे लेवल का हो जाता है। अच्छा है पॉइंट। कार्बन स्टॉक हमने क्या बताया? कार्बन स्टॉक किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित कार्बन की मात्रा को क्या करता है? संदर्भित करता है। दूसरा नंबर पॉइंट हमने बताया, यह कार्बन वन, मिट्टी, महासागर के रूप में संग्रहित होते हैं। अगला पॉइंट क्या बता रहे थे? कार्बन स्टॉक वायुमंडलीय कार्बन स्तरों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या निभाते हैं। आगे इसके बाद जाएंगे कार्बन सिंक। अगला पॉइंट लिखेंगे कार्बन सिंक। अगला पॉइंट लिखेंगे कार्बन सिंक। कार्बन सिंक कार्बन सिंक देखते हैं। कार्बन सिंक द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित, कार्बन सिंक द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित कार्बन की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित किया जाता है। कार्बन की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित किया जाता है। पॉइंट लिखिए पहले, कार्बन सिंक द्वारा, पहला पॉइंट इसका, कार्बन सिंक द्वारा
सिंक द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित कार्बन सिंक द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित कार्बन की तुलना में उत्सर्जित वायुमंडल की उत्सर्जित कार्बन की तुलना में उत्सर्जित कार्बन की तुलना में कार्बन की तुलना में क्या कार्बन की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित किया जाता है। अधिक कार्बन अवशोषित किया जाता है। हमने क्या बताया कार्बन सिंक द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित कार्बन की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट में क्या देखते हैं जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं इसके। जैसे महासागर, जंगल, मिट्टी, घास के मैदान, कोयला क्षेत्र या कोयला, तेल, गैस, प्राकृतिक गैस। जैसे महासागर जंगल, मिट्टी, घास, प्राकृतिक गैस, कोयला और प्राकृतिक तेल या कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। क्या हमने बताया जैसे महासागर, जंगल, मिट्टी, घास, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। इसके बाद देखते हैं कुल कार्बन स्टॉक। क्या आगे हेडिंग डाले कुल कार्बन स्टॉक। कुल कार्बन स्टॉक कुल कार्बन स्टॉक कितना है 7285.5 मिलियन टन अनुमानित है। मिलियन टन अनुमानित है। मिलियन टन अनुमानित है। उसके बाद 2021 की तुलना में कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। 2021 की तुलना में 2021 की तुलना में कार्बन स्टॉक कम दिख रहा है इससे। कार्बन स्टॉक क्या बताया हमने 2021 की तुलना में कार्बन स्टॉक 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। 5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। क्या हुई है वृद्धि हुई है। क्या पढ़ेंगे 2021 की तुलना में कार्बन स्टॉक 81.5 मिलियन टन की क्या हुई है वृद्धि हुई है। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट के लिए जगह कम है, आगे ऊपर मिटाना पड़ेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखते रहिए साथ में।
क्योंकि हमें स्पीड में इसे क्या करना है, फिनिश करना है। 5:48 हमें इसे फिनिश करना है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट का एनडीसी की लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में, एनडीसी के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में, लक्ष्यों के प्राप्त के संबंध में, के संबंध में वर्तमान आकलन होता है, वर्तमान आकलन से ज्ञात होता है कार्बन स्टॉक, वर्तमान, आगे लिखिए, वर्तमान आकलन, वर्तमान आकलन से, एक सेकंड, वर्तमान आकलन से क्या बोल रहे थे हम, देखो दिमाग से उतर गया, एक सेकंड, थोड़ा एनसीडी लक्ष्यों से प्राप्त संबंध में वर्तमान आकलन से, वर्तमान आकलन से ज्ञात होता है कि भारत में कार्बन स्टॉक, वर्तमान आकलन से ज्ञात होता है, से ज्ञात होता है कि भारत में कार्बन स्टॉक की, भारत में कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन, 30.43 बिलियन टन, 30.43 बिलियन टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य पहुंच गया है, समतुल्य पहुंच गया है, समतुल्य पहुंच गया है, के समतुल्य पहुंच गया है, जो आगे लिखे भारत, आगे हेडिंग डालेंगे, इसके बाद इसे हटाते हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा, साथ साथ में लिखते रहिए, थोड़ा जल्दी कराएंगे इसे, ये तो बहुत टाइम लगेगा। साथ में आगे हेडिंग डालिए, भारत का वनावरण और वृक्षावरण, भारत का वनावरण और वृक्षावरण, हेडिंग डालिए, भारत का वनावरण और वृक्षावरण, भारत का वनावरण और वृक्षावरण, पहले लिखेंगे वनावरण, उसके बाद लिखेंगे वृक्षावरण, उसके बाद लिखेंगे झाड़ी, सॉरी, कुल वनावरण और वृक्षावरण, कुल वनावरण और वृक्षावरण, उसके बाद लिखेंगे झाड़ियां, उसके बाद लिखेंगे गैर वन क्षेत्र, उसके बाद लिखेंगे भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र, वनावरण कितना है, 21.76%, 21.76%, वनावरण कितना है, 21.76%, वृक्षावरण कितना है, 3.41%, आगे हम बता चुके हैं ये एक बार। उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा, 25.17%, 25.17% कुल। उसके बाद हमने झाड़ियां नहीं बताई थी, झाड़ियां एक बार देख लीजिए, 1.33%। उसके बाद गैर वन क्षेत्र देख लीजिए, 73.50%, 73 सॉरी। उसके बाद कुल भौगोलिक क्षेत्र देख लीजिए 100, कुल भौगोलिक क्षेत्र 100। आगे
साथ साथ में लिखिए भाई, साथ साथ में, बहुत कराना है। 1 सेकंड रुक जाइए। आगे देखिए, आगे देखते हैं शीर्ष कार्बन स्टॉक। शीर्ष स्टैंडिंग हेडिंग आ रही है शीर्ष कार्बन स्टॉक। शीर्ष कार्बन स्टॉक पहले नंबर पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश। पहले नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर है एमपी, तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र। साथ साथ में लिखते रहिए। लिख लिया? उसके बाद देखते हैं बांसधारी। उसके बाद क्या देखते हैं? बांसधारी। अगली हेडिंग धारी है बांसधारी। बांसधारी, अगली हेडिंग धारी है बांसधारी। बांसधारी का क्षेत्रफल, सॉरी, बांसधारी में लिखे पहले नंबर पर है एमपी, पहले नंबर पर है एमपी। उसके बाद दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। चौथे नंबर पर है ओडिशा, चौथे नंबर पर क्या है? ओडिशा, सॉरी पूरा लिख दे, ओडिशा। बांसधारी आपने देख लिया। पहले नंबर पर एमपी, दूसरे नंबर पर अरुणाचल, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर क्या है? ओडिशा। उसके बाद हम देखेंगे क्या? उसके बाद देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम 5 बनावरण वाले राज्य। हेडिंग डालिए क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम 5 बनावरण वाले राज्य। क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम 5 बनावरण वाले राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर। तो पहले नंबर पर कौन है? हरियाणा, पहले नंबर पर हरियाणा। दूसरे नंबर पर है पंजाब, तीसरे नंबर पर राजस्थान, चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, आरओ वाले तैयार करने। पांचवें लास्ट नंबर पर है गुजरात, पांचवें नंबर पर गुजरात। आरओ वाले तैयार कर लीजिए। आगे देखते हैं इसके बाद। इसके बाद देखते हैं 5 शीर्ष बनावरण क्षेत्रधारी राज्य। 5 क्षेत्रधारी राज्य, शीर्ष 5 बनावरण क्षेत्रधारी राज्य, क्षेत्रफलधारी राज्य। इसमें देखते हैं। बहुत था यार, ये खत्म कराने देख रहे, पसीना पसीना आ गया पूरा। आगे देखते हैं। अब इसमें राज्य देखते हैं, राज्य देखते हैं, सॉरी, राज्य पहले नंबर पर है एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। अब भारत के कुल क्षेत्रफल का लिखेंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7%, अरुणाचल प्रदेश 9.20%। उसके बाद छत्तीसगढ़ का देखेंगे 7.80%। उसके बाद उड़ीसा का देखेंगे 7.23%। उसके बाद यह, सॉरी, 3%। उसके बाद देखेंगे महाराष्ट्र का 7.11%। आगे पढ़ेंगे प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 5 क्षेत्रफल, शीर्ष 5 बनावरण क्षेत्र वाले राज्य। अब आगे देखेंगे प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर शीर्ष, सॉरी, प्रतिशत के आधार पर शीर्ष
5 बनावरण वाले, बनावरण क्षेत्र वाले राज्य, क्षेत्र वाले राज्य, राज्य। पहले नंबर पर क्या है? मिजोरम। पहले नंबर पर मिजोरम, मिजोरम। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है मेघालय, मेघालय। उसके बाद मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड। अब आगे देखते हैं बनावरण, बनावरण, बनावरण। अब इसमें बनावरण देखते हैं, सॉरी बनावरण देखते हैं। मिजोरम का 85 शायद इस वीडियो में आवाज चलेगी, हमने जान नहीं पाया माइक कितने टाइम बंद हो गया, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। हमने जो लिखते जा रहे हैं वो बताते जा रहे हैं। आगे हम अब बिना माइक स्टार्ट करके चालू करते हैं और आप लोग साथ साथ में लिखते रहिए। आगे लिखते हैं, न्यूनतम वाले लिख लिया, हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। उसके बाद हमने तो इसका परसेंटेज 0.22%, 22%। उसके बाद पंजाब का देखते हैं 0.25%, पंजाब का 0.25%। फिर उसके बाद गोवा का देखते हैं 0.32%, 0.32%। उसके बाद देखते हैं सिक्किम का 0.47%, बिहार का देखते हैं 1.05%। एक सेकंड रुकिए, कैमरे को देख लेते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे लिखते हैं शीर्ष 5 वन एवं वृक्ष आवरण में हिरास वाले राज्य, वन एवं आवरण में हिरास वाले राज्य। शीर्ष 5 वन एवं, शीर्ष 5 वन एवं वृक्ष आवरण, वृक्ष आवरण में हिरास वाले राज्य, वृक्ष आवरण में हिरास वाले राज्य। तुलना किससे करते हैं? 2021 से 2023 तुलना करते। पहले नंबर पर है एमपी, कर्नाटक। उसके बाद है लद्दाख, लद्दाख के बाद नागालैंड, बिहार। लिख लीजिए आप लोग। क्षेत्रफल हिरास नहीं पूछा जाएगा इसमें।
लिख लिया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। वृत्त वन एवं वृक्ष आवरण में वृत्त वाले शीर्ष 5 राज्य। हेडिंग डालिए वन एवं वृक्ष, वन एवं वृक्ष, वन एवं वृक्ष आवरण में, वृक्ष आवरण में 5, वृक्ष एवं वन आवरण में वृत्त वाले शीर्ष 5 राज्य। आवरण में 5 वृत्त वाले शीर्ष राज्य, वृत्त वाले शीर्ष राज्य 21 से 23 तुलना। पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तर प्रदेश, पसीना पसीना हो गया, छत्तीसगढ़, उसके बाद यूपी, उसके बाद है ओडिशा और राजस्थान, उसके बाद है ओडिशा, उसके बाद है राजस्थान, और उसके बाद है झारखंड, झारखंड। अब आगे लिखिए, आगे 2 पॉइंट और बचे, आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आरओ में काम आएगा, इसलिए हमने जल्दी कराया, क्योंकि आरओ में 2 से 3 क्वेश्चन फंसेंगे। आरओ का पेपर है 27 तारीख को, इसलिए हमने इतनी स्पीड में कराया। अब आगे हेडिंग डालिए वनावरण में वृत्त वाले शीर्ष 5 राज्य। वनावरण में वृत्त वाले शीर्ष 5 राज्य, वनावरण में वृत्त वाले शीर्ष 5 राज्य, वनावरण में वृत्त वाले शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, उसके बाद है गुजरात, उसके बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद है कर्नाटक, केरल, उसके बाद केरल, और उसके बाद भारत का है 156, उसके बाद पूरे भारत का टोटल है 156। उसके बाद देखते हैं वनावरण में ह्रास दर्ज वाले शीर्ष 5 राज्य, वनावरण में ह्रास दर्ज करने वाले शीर्ष 5 राज्य। ह्रास, यहाँ ह्रास लिख लीजिए, केवल ह्रास। पहले नंबर पर है एमपी, दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद है त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये हमने स्पीड में इसलिए कराया क्योंकि हमें अभी पेपर देने निकलना है, आरओ का हमारा पेपर है, और हमने इसलिए ये इसे स्पीड में कराया बहुत ज्यादा। दूसरी बात, आरओ के पेपर में इससे 2 से 3 क्वेश्चन फंसेंगे, तो आप लोग इसे कंप्लीट करके जाइए अच्छे से। और हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। ज्योग्राफी हम पूरी कराएंगे। ये वाले हमने चैप्टर, इस वाले चैप्टर में ये क्लास हमने बहुत स्पीड के कराई है, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आपको, लेकिन ये करना जरूरी था। हमें मालूम है इससे 2 क्वेश्चन फंसेंगे, जिसको फायदा हो जाए तो हो जाए फायदा, वरना आप रोक के कर लीजिए। बीच में माइक से थोड़ी आवाज चली गई तो दिक्कत हो गई। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम क्लास को यही विराम देते हैं। अगला हम पढ़ेंगे मानसून, अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम मानसून बहुत आराम से, बहुत विधिवत पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, चलते हैं।